कहानी की शुरुआत में हमें समय 1904 का बताया जाता है और हमें एक इंसान को अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन में दिखाया जाता है जो किसी चीज से बचने के लिए भाग रहा होता है। और अब हमें समय 3 अक्टूबर 2003 का बताया जाता है और वेलैंड इंडस्ट्रीज की सैटेलाइट PS-12 अंटार्कटिका में खनिज पदार्थ ढूंढते समय कुछ ऐसा कैप्चर करती है जिसे यह सीधा कैप्चर करके वेलैंड इंडस्ट्रीज के रिसर्च स्टेशन पर भेज देती है और साइंटिस्ट को कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर अंटार्कटिका में दिखाई देता है। और अब हमें नेपाल के बर्फीले माउंटेन पर एक खोजकर्ता अलेक्सा वुड्स को दिखाया जाता है। अलेक्सा वुड्स को वेलैंड इंडस्ट्रीज से कॉल आती है और उन्होंने अलेक्सा वुड्स को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर भी भेज दिया होता है। और फिर हमें मैक्सिको शहर में आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर सेबेस्टियन को दिखाया जाता है और इसे भी वेलैंड इंडस्ट्री के मालिक ने बुलाया होता है। अलेक्सा भी अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रही होती है। यहाँ पर अलेक्सा की मुलाकात एक केमिकल इंजीनियर मिस्टर जीमर से होती है और हमें पता चलता है कि वेलैंड इंडस्ट्री का मालिक एक बर्फ तोड़ने वाले जहाज पर रहता है जो अभी भी अंटार्कटिका में है। और इन सभी को मिस्टर वेलैंड ने सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया होता है। मिस्टर वेलैंड इन सभी से कहता है, मेरी टीम को अंटार्कटिका के बॉवेक्टिया आइलैंड पर कुछ ऐसा मिला है जो इस दुनिया का बेशुमार खजाना हो सकता है। मेरी टीम ने मुझे बताया है कि शायद यह एक पिरामिड है जो कि जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के 2000 फीट नीचे है। यहाँ पर हमें अमेरिकन, इजिप्ट और कंबोडिया इन 3 सभ्यता के सबूत मिले। आपका पैसा आपके अकाउंट्स में डाल दिया गया है। हमें जल्द से जल्द काम शुरू करना होगा। और भी ग्रुप्स अंटार्कटिका की तरफ आ रहे हैं। मुझे उन सभी के आने से पहले उस पिरामिड की खोज करनी है। लेकिन अलेक्सा इतनी जल्दी बिना तैयारी के वहां जाने के लिए मना करती है क्योंकि बिना तैयारी के जाना मतलब अंटार्कटिका में मौत को बुलावा देना। अलेक्सा मिस्टर वेलैंड से थोड़ा समय मांगती है पर मिस्टर वेलैंड मना करता है और अलेक्सा काम के लिए मना करके यहाँ से चली जाती है। दरअसल अलेक्सा अंटार्कटिका के चप्पे चप्पे को अच्छे से जानती है। अब अलेक्सा को पता चलता है जिस आदमी को मिस्टर वेलैंड ने उसकी जगह पर हायर किया है उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अलेक्सा मिस्टर वेलैंड के पास जाती है और कहती है, जिस आदमी को आपने हायर किया है उसे अंटार्कटिका में रहने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आप सभी की जान खतरे में डाल रहे हो। लेकिन मिस्टर वेलैंड अलेक्सा से कहता है, मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। मिस्टर वेलैंड अलेक्सा से कहता है, हेलीकॉप्टर रेडी हो रहा है, आप घर जा सकती हो, पर मेरी भी इच्छा थी कि आप हमारे साथ चलो। और मिस्टर ग्रीमर और आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर सेबास्टियन अलेक्सा को उनके साथ चलने के लिए मनाते हैं। अब यह सभी उस जगह पर जाने के लिए अपने हाईटेक मशीनों के साथ निकल पड़ते हैं क्योंकि इन्हें वहां तक पहुंचने के लिए जमीन के 2000 फीट नीचे खुदाई करनी होगी। लेकिन चलने से पहले अलेक्सा इन सभी को 3 नियम बताती है। कोई भी अकेले बिना बताए कहीं नहीं जाएगा और सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। और तीसरा नियम, कोई भी फालतू हीरोगिरी नहीं दिखाएगा। और अब यह सभी अपने सफर के लिए रवाना हो जाते हैं और यह सभी वहां पर पहुंच जाते हैं और इन्हें एक 100 साल पुराना वीरान पड़ा रिसर्च सेंटर दिखाई देता है जो आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और इसी के नीचे वह पिरामिड है क्योंकि इस रिसर्च सेंटर को वीरान पड़े 100 साल गुजर चुके हैं तो यहाँ किसी के होने का कोई वजूद नहीं है। अब यह सभी अपना काम शुरू करते हैं लेकिन यह सभी देखते हैं किसी ने इनके आने से पहले ही यहाँ पर खुदाई करके टनल बना ली होती है। ये सब देखकर हैरान होते हैं, कोई इतने कम समय में 2000 फीट तक खुदाई कैसे कर सकता है। मिस्टर वेलैंड कहते हैं, कल तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था पर यह आज टनल दिख रही है जो सीधा पिरामिड के पास जाती है। हमें नीचे जाकर ही पता चलेगा आखिर असली सच क्या है। इन सभी को शक होता है कि इनके पास इस समय के सबसे हाईटेक मशीन है पर इन मशीनों से भी कम 7 दिन लगते खुदाई करने को। अब यह सभी नीचे जाने की तैयारी करते हैं लेकिन इन्हें नहीं पता कौन सा खतरा इनके पीछे आ रहा है। यह स्पेसशिप तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और यह इस टनल में बल्ब लगाते जाते हैं और बाहर बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। तभी यह मजदूर इस मशीन से टकराता है और मिस्टर वेलैंड की रस्सी टूट जाती है। मिस्टर वेलैंड नीचे की तरफ तेजी से गिरने लगते हैं लेकिन अलेक्सा मिस्टर वेलैंड की जान बचा लेती है और अब यह पूरी टीम वहां पर पहुंच जाती है। ये सभी हैरान इस बात से है कि यह टनल इतनी जल्दी किसने खोदी होगी और इनका अनुमान बिल्कुल सही था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पिरामिड होता है और अब यह सभी इसके अंदर जाने लगते हैं लेकिन इनके कदम रखते ही एक एलियन क्रीचर जाग जाता है जैसे कि वो कई सालों से जकड़ा हुआ था और हमें दिखाया जाता है स्पेसशिप से कुछ नीचे गिरता है और बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है और तभी इस सैनिक को किसी के होने की आहट महसूस होती है। दरअसल यह प्रीडेटर है जो धरती पर हमेशा शिकार करने के लिए आते हैं और यह प्रीडेटर इन सभी को एक एक करके मारने लगते हैं। इन प्रीडेटर में खास बात यह है कि यह गायब हो सकते हैं और इनके पास लेजर वेपन है और यह आदमी इन प्रीडेटर से बचने के लिए इस टनल के नीचे चला जाता है और यह प्रीडेटर इन सभी लोगों की एक्टिविटी पर नजर रख रहे होते हैं और यह सभी लोग इस बलि घर में पहुंचते हैं। यहाँ पर कई साल पहले बलि दी जाती थी और इन सभी को पड़े हुए कंकाल दिखाई देते हैं। दरअसल ये नहीं जानते हैं यहाँ पर आकर इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी और यह प्रीडेटर टनल के नीचे पहुंच जाते हैं और जो आदमी इन प्रीडेटर से बचने के लिए टनल में नीचे आया था वो भी इन प्रीडेटर के हाथों मारा जाता है। इन पड़े हुए कंकालों को देखकर यह समझ जाते हैं
कि यह बलि जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि लोग अपनी मर्जी से देते थे, क्योंकि इन कंकालों के हाथ पैरों में कोई भी बेड़ियां नहीं बंधी है और यह इन कंकालों की छाती को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि चेस्ट में बहुत बड़ा होल होता है। ये सब सोचते हैं आखिर इस शरीर से क्या बाहर निकला है जो चेस्ट बोन्स बाहर की तरफ है। बहुत सारे सवाल है जो इनके मन में है। यह सभी ऊंची ऊंची दीवारों को देख रहे होते हैं कि तभी इन पर एक अजीब सा स्कॉर्पियन जैसे आकार का जीव गिरता है जो मरा हुआ होता है, और तभी हमें दिखाया जाता है इन लोगों के इस पिरामिड पर कदम रखने पर जो एलियन क्रिएचर जाग गया था, अब उसने अंडे देना शुरू कर दियो है और इस आदमी को एक और कमरा नीचे दिखाई देता है। यह सभी इस कमरे में पहुंच जाते हैं और इन सभी को एक बंद कब्र दिखाई देती है जिस पर लोक लगाने का तरीका बहुत सालों पुराना होता है। मिस्टर सेबास्टियन जो एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, यह इस कब्र की लिखाई को पढ़कर समझ जाते हैं कि इसे कैसे खोलना है, और मिस्टर सेबास्टियन इन्हें बताते इस कब्र को आखिरी बार 1904 में खोला गया था और उसी समय हमने एक आदमी को इस स्टेशन पर भागते हुए देखा था, और अब यह इस कब्र को खोल देते हैं और इन्हें इस कब्र में 3 चीजें दिखाई देती हैं, पर यह समझ नहीं पाते हैं आखिरी ये है क्या। और अचानक मिस्टर वेलेंट की तबीयत खराब होने लगती है। एलेक्सा इन सभी को यहाँ से चलने को बोलती है कि अब हम कल सुबह वापस आएंगे, और मिस्टर वेलेंट रिसर्च करने के लिए अपने साथ इन 3 चीजों को ले जाने के लिए कहता है, और यह आदमी इन्हें उठा लेता है। मिस्टर सेबेस्टियन इन्हें मना करने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी यह कब्र बंद हो जाती है और यह प्रेडेटर इन्हें यह चीजें उठाते हुए देख लेते हैं और तेजी से इनकी तरफ भागने लगते हैं, और तभी पिरामिड के सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं और जो इस एलियन ने अंडे दिए थे वह इस बलि घर में पहुंच जाते हैं और अंडे में से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है जो इन सभी पर हमला करते हैं। अब यह सभी जहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, तभी इस लड़की को होश आती है और देखती है उस अजीब से क्रीचर ने सभी के मुंह को ढक लिया है और उन सभी का गला धीरे धीरे घोंट देता है, और ये क्रीचर इस लड़की के अंदर भी घुस चुका होता है और इसके शरीर से बाहर आने लगता है जैसे हमने उन कंकालों को देखा था, और यह क्रीचर इस लड़की की जान ले लेता है। और हम समझ चुके हैं आखिर इंसानों की बलि कौन लेता था, और अब यह सभी यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। मिस्टर दीवारों पर बनी आकृतियां देखकर इन्हें बताते हैं वो चीज हमने उठाई वो उन लोगों की चीजें थी जिन्हें यहाँ पर पूजा जाता था, और तभी यह प्रीडेटर इन पर हमला करने लगता है और अचानक इस पिरामिड की दीवारें अपने आप बदलने लगती है और ये सभी अलग अलग हो जाते हैं, और इस आदमी पर एक एलियन क्रिएचर हमला करता है। जो एलियन क्रिएचर अंडे दे रही थी ये उसी के ही बच्चे होते हैं, और धीरे धीरे ये एलियन सभी को मारने लगते हैं। एलेक्सा मिस्टर वेलेंट को ये 3 चीजें यहीं पर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर वेलेंट अलेक्सा को मना करता है कि मैं इन पर रिसर्च करना चाहता हूँ, और तभी इन पर यह प्रीडेटर हमला करता है। यह प्रीडेटर इस आदमी पर एक जाल फेंकता है जो अपने आप घुटने लगता है, जिससे यह आदमी मारा जाता है। एलेक्सा इस प्रीडेटर को मारने वाली होती है, लेकिन तभी यह दूसरा प्रीडेटर एलेक्सा को जोर से पटक देता है। यह प्रीडेटर एलेक्सा को मारने वाला होता है, लेकिन यह एलियन इस प्रीडेटर पर हमला करके इसकी जान ले लेता है, और यह दूसरा प्रीडेटर इस एलियन क्रिएचर से फाइट करने लगता है, और इसी का फायदा उठाकर एलेक्सा और मिस्टर सेबास्टियन मिस्टर वेलेंट को यहाँ से ले जाते हैं। इस एलियन और प्रीडेटर की फाइट में प्रीडेटर मारा जाता है। एलेक्सा मिस्टर वेलेंट को जल्दी से चलने को बोलती है, लेकिन मिस्टर वेलेंट एलेक्सा से कहता है अब मैं नहीं भाग पाऊंगा, तुम और मिस्टर सेबास्टियन आगे बढ़ो। तभी यह दूसरा प्रीडेटर वहां आ जाता है। एलेक्सा और मिस्टर सेबास्टियन यहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर वेलेंट इनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीडेटर देख लेता है मिस्टर वेलेंट के दिल की हालत अब ठीक नहीं। यह प्रीडेटर आगे बढ़ जाता है, लेकिन मिस्टर वेलेंट इस प्रीडेटर पर पीछे आग से हमला करता है, जिससे प्रीडेटर को गुस्सा आ जाता है और मिस्टर वेलेंट भी इस प्रीडेटर के हाथों मारे जाते हैं। अलेक्सा और मिस्टर सेबास्टियन बिना रुके भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी फिर से पिरामिड की दीवारें अपना स्थान बदलने लगती है और यह भागते हुए इन दरवाजों को पार कर रहे होते हैं। एलेक्सा को मिस्टर सेबास्टियन सबसे पहले यह दरवाजा पार करवाता है और मिस्टर सेबास्टियन यह दरवाजा पार कर रहे होते हैं, और तभी यह प्रेडेटर इन पर हमला करता है, लेकिन मिस्टर सेबास्टियन इस प्रेडेटर के हमले से बच जाता है। अलेक्सा और मिस्टर सेबास्टियन देखते हैं यह प्रीडेटर उस एलियन क्रिएचर के खून को माथे पर लगा रहा होता है। अब मिस्टर सेबास्टियन समझ जाते हैं यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। तभी यह इन दीवारों पर लिखी हुई स्टोरी पढ़ते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है हजारों सालों पहले इन प्रीडेटर्स ने हमारी धरती को चुना और लोगों को निर्माण की टेक्निक्स बताई और इन्हें देवताओं की तरह पूजा जाने लगा, और यह हर 100 साल बाद धरती पर आते हैं और उन एलियन का शिकार करते हैं। लेकिन उन एलियन को पलने के लिए इंसानी शरीर चाहिए, जिससे वो हमारा खून पिएंगे और एक बड़े क्रिएचर में बदल जाएंगे। मिस्टर सेबेस्टियन कहते हैं हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, अगर हम यहाँ पर नहीं आते तो शायद यह चूहे बिल्ली का खेल शुरू ही नहीं होता। यह प्रीडेटर हमारे दुश्मन नहीं है, पर यह हमारा इस्तेमाल करते हैं शिकार करने के लिए। अगर यह जीत जाते तो अपने लोगों को अपनी मर्दानगी दिखाते हैं, लेकिन अगर हार जाए तो इस पूरी सभ्यता को खत्म कर देते हैं, मतलब हमारा मरना तो तय है। तभी एलेक्सा और मिस्टर सेबास्टियन
दोनों डिसाइड करते हैं हमने जो उनकी 3 चीजें चुराई हैं हम उन्हें यह वापस लौटा देंगे ताकि वह इन एलियन को मार सके और वह धरती के बाकी हिस्सों पर न पहुंच सके। और यह दोनों उस प्रीडेटर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी इन पर यह एलियन क्रिएचर हमला करता है और यह दोनों भागने लगते हैं। लेकिन आगे एक गहरी खाई होती है। मिस्टर सेबास्टियन तो जंप लगा लेता है, पर एलेक्सा इस खाई में गिरने लगती है। लेकिन तभी मिस्टर सेबास्टियन अलेक्सा को पकड़ लेता है और तभी पीछे से यह एलियन क्रिएचर मिस्टर सेबास्टियन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अलेक्सा अब हिम्मत जुटाकर इस खाई से ऊपर आती है और मिस्टर सेबास्टियन को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी एलेक्सा के पास यह एलियन प्रीडेटर आ जाता है। यह प्रीडेटर अलेक्सा पर हमला करने वाला ही होता है, लेकिन एलेक्सा इस प्रीडेटर को रोक देती है और इसे इसकी चीजें वापस लौटने लगती है। लेकिन तभी पीछे से यह एलियन क्रिएचर इस प्रीडेटर पर हमला करता है और प्रीडेटर इस एलियन क्रिएचर को उठाकर फेंकता है। ये एलियन एलेक्सा पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्सा प्रीडेटर का हथियार उठाकर इस एलियन को मार देती है। प्रीडेटर अपने हथियार को वापस लेता है और अपने लेजर वेपन को सेट कर लेता है जो अलेक्सा और उसके साथियों ने ले लिए थे। अलेक्सा इस प्रीडेटर के पीछे पीछे चलने लगती है, लेकिन यह प्रीडेटर एलेक्सा पर गुस्सा हो जाता है और एलेक्सा पर लेजर से हमला करने वाला ही होता है। लेकिन तभी एलियन क्रिएचर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यह प्रीडेटर इन सभी को लेजर वेपन से एक-एक करके मारने लगता है, लेकिन तभी इनकी माँ इन्हें अपने पास वापस बुलाती है और यह सभी यहाँ से चले जाते हैं। और यह प्रीडेटर एलेक्सा को इन एलियन के जहर के बारे में बताता है। यह प्रीडेटर एलेक्सा को एलियन के सिर से कवच और पूंछ से एक तेज धार हथियार बनाकर देता है और अब यह दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। एलेक्सा को मिस्टर जीमर का जमीन पर पड़ा हुआ कैमरा मिलता है और यह दोनों आगे चलकर देखते हैं। उस दीवार पर मिस्टर सेबास्टियन को इन एलियन क्रिएचर्स ने जकड़ा होता है। अलेक्सा मिस्टर सेबास्टियन को बचाने लगती है, लेकिन सेबास्टियन कहता है, अलेक्सा मैं नहीं बच पाऊंगा, पर तुम मुझे गोली मार दो क्योंकि वह मेरे शरीर के अंदर घुस चुके हैं। और यह प्रीडेटर मिस्टर सेबास्टियन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एलेक्सा इसे रोक लेती है। इससे पहले वो बाहर आते एलेक्सा मिस्टर सेबास्टियन के कहने पर मिस्टर सेबास्टियन को शूट कर देती है और अब इस एलियन क्रिएचर का अंडे देने का काम खत्म हो चुका है। इसलिए यह एलियन माँ अपने बच्चों को अपनी बेड़ियों को खोलने के लिए कहती है और यह सभी अपने जहर से इन लोहे की जंजीरों को जला देते हैं। और यह प्रेडेटर इन अंडों को देखकर समझ जाता है अब इनसे लड़ पाना मुश्किल है, इसलिए यह प्रीडेटर एक बॉम्ब को एक्टिवेट करके इन अंडों के पास फेंक देता है। यह प्रीडेटर और एलेक्सा इस पिरामिड से बाहर भागने लगते हैं और यह एलियन मदर भी आजाद हो जाती है। एलेक्सा और यह प्रीडेटर इस टनल के पास पहुंच जाते हैं और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट से चारों तरफ आग फैल जाती है और एलेक्सा इस इमरजेंसी जीप लाइन को कोड भर के एक्टिवेट करती है। तभी यह एलियन क्रिएचर प्रीडेटर पर हमला करते हैं, लेकिन एलेक्सा इस प्रीडेटर की जान बचा लेती है और यह दोनों इस जीप लाइन को पकड़कर ऊपर आने लगते हैं और इनकी तरफ आग का बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। एलेक्सा और यह प्रीडेटर ऊपर सरफेस पर पहुंच जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं और तभी यह प्रीडेटर एलेक्सा को अपना चेहरा दिखाता है और यह प्रीडेटर उस एलियन के खून से एलेक्सा के चेहरे पर मर्दानगी का निशान बनाता है, लेकिन यह एलियन मदर अभी भी जिंदा होती है। प्रीडेटर इस एलियन क्रिएचर को अपने तेज धार हथियारों से घायल कर देता है, लेकिन यह एलियन क्रिएचर इस प्रीडेटर पर भारी पड़ने लगती है और इस प्रीडेटर को मारने वाली ही होती है, लेकिन एलेक्सा इस एलियन पर हमला करके इसे घायल कर देती है और यह एलियन एलेक्सा को मारने के लिए अलेक्सा के पीछे भागने लगती है। एलेक्सा इस बड़ी टंकी के नीचे छिप जाती है और यह प्रीडेटर इस एलियन पर हमला करता है। अलेक्सा और प्रेडेटर इस एलियन की पूंछ को इस लोहे की जंजीर से बांधकर इसके दूसरे सिरे को टंकी से बांध देते हैं और यह एलियन प्रेडेटर पर हमला करती है और एलेक्सा इस टंकी को नीचे धकेल देती है और प्रीडेटर को छोड़कर यह एलियन इस गहरे समुद्र के पानी की गहराई में डूब जाती है और यह प्रीडेटर भी मारा जाता है। और तभी यहाँ पर और प्रीडेटर आ जाते हैं जो एलेक्सा के चेहरे पर बने मर्दानगी के निशान को देखकर एलेक्सा को तोहफे के रूप में अपना हथियार भेंट करते हैं और इस प्रीडेटर की बॉडी को उठाकर अपने स्पेस शिप में ले जाते हैं और हमारी पृथ्वी से चले जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है इस प्रीडेटर के शरीर से वही एलियन क्रिएचर बाहर आता है। मतलब यह जंग अभी भी खत्म नहीं होने वाली, पर हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में अपनी स्टेट का नाम जरूर बताएं और मैं आशा करता हूं आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और ऐसे ही हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल अनदेखी सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।